सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल 17 तारीख को मुंबई के सबसे बड़े डॉन में से एक अरुण गवली का जन्मदिन था। 1955 का जन्मा हुआ ये शख्स, जो बहुत छोटी सी उम्र में मध्य प्रदेश छोड़ के अपनी फैमिली के साथ मुंबई में आया, जिसके बाप को नौकरी की तलाश थी। मध्य प्रदेश में इस शख्स का जो बाप दादा का काम था वो दूध का था, गवाले थे। गवाले से गवली बन गए इनका सरनेम, अरुण गवली। गुलाब गवली का बेटा अरुण, और महाराष्ट्र में रिवाज है कि पिता का नाम साथ में लगाते हैं, इसलिए वो शख्स बन गया अरुण गुलाब गवली। मुंबई आके इसके पिता को एक फैक्ट्री में छोटी सी नौकरी करनी पड़ी, और उसी के चलते इस शख्स को भी एक मिल में काम करने का मौका मिला। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने, बाबू रेशम और रमा नायक के साथ मिलके इन्होंने एक बीआरए गैंग बना लिया। उस समय जब मुंबई के मजदूर बहुत बड़ी स्ट्राइक से जूझ रहे थे, वो कहानी आपने बहुत बार सुनी। लेकिन ये अकेला डॉन था जो एक ही जगह से इतने साल ऑपरेट करता रहा। कभी अपना घर छोड़ के भागा नहीं, कभी मुंबई छोड़ के बाहर नहीं गया। कभी इस आदमी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस काम के वजह से इसको उस घर से छोड़ के कहीं और पनाह लेनी पड़े। इसने दगड़ी चाल को ही अपना इस किस्म का किला बना लिया, जिसको प्रेग्नेट करना बहुत मुश्किल था, जिसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल था। कुछ बनावट उस जगह की ऐसी थी कि वो लगता ही किले की तरह था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, बहुत बड़ा गेट, एक तरफ दुकानें, एक तरफ बिल्डिंग, दूसरी तरफ चौल, पूरी तरह से उसको बैरिकेटेड इस किस्म का वो स्ट्रक्चर था, जिसके एक ही एरिया में 7-8 चौल थी, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती थी, और सारे के सारे महाराष्ट्रियन मूल के लोग। और क्योंकि अरुण गुलाब का गवली का जन्म मुंबई का हुआ था, पूरी मुंबई की भाषा जानता था, और बिल्कुल इसकी फैमिली रच मिच गई बाकी महाराष्ट्रियन लोगों के साथ। तो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, और उस ज़माने में बहुत से लोग उस एरिया के एक दूसरे को देख के दादागिरी, चोरी चकारी, छुरे मारी, चाकूबाजी में पड़ गए। लेकिन इसको क्योंकि एक सेफ्टी वहाँ पे मिलती थी, इसलिए इसका काम बाकी लोगों दादा के मुकाबले ज़्यादा अच्छी तरह चला। जो अमर नायक का घर था वो काफ़ी वल्नरेबल था, बाहर से पत्थर भी मारो तो उस घर में जाके लग सकता था। उसी तरह दाऊद के घर पे कितनी बार हमले हुए, कितनी बार फायरिंग हुई, कितने घर के बाहर मर्डर भी हुए। उसी तरह समद खान के जो घर था वहाँ भी एक बार अटैक हुआ। करीम लाला के घर पे कभी हमला नहीं हुआ, हाजी मस्तान के घर पे हमला नहीं हुआ, क्योंकि वो अच्छी तरह से बैरिकेडेड थे। लेकिन जो एक फैसिलिटी थी, एक सहूलत थी, छोटा राजन का घर भी कोई ज़्यादा सिक्योरिटी एंगल से सही नहीं था। आम बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग, चारों तरफ से ओपन। लेकिन जो एक इनबिल्ट सिक्योरिटी अरुण गवली को मिली दगड़ी चाल से, वो किसी और डॉन को नहीं मिली। शायद यही कारण था उसको कभी उस जगह को छोड़ के भागना नहीं पड़ा। पुलिस ने जब पकड़ा, दगड़ी चाल से पकड़ा, लेकिन बहुत सालों तक तो पुलिस ने भी हिम्मत नहीं की थी दगड़ी चाल में घुसने की, क्योंकि दगड़ी चाल में जाने के बाद अरुण गवली को तक पहुंचने के पहले उस चौल के सैकड़ों बाशिंदे, जिनमें औरतें और बच्चे खास तौर पे, वो पुलिस वालों को घेर लेते थे, बुरी तरह आगे नहीं जाने देते थे। ये एक ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल जो अरुण गवली ने किया, वो अंडरवर्ल्ड के इतिहास में किसी और ने नहीं किया। आज भी
जब कभी अरुण गवली घर से निकलता है और उसके घर से निकलने का मकसद एक ही होता है, किसी ना किसी जेल में जाना जहाँ से वो छुट्टी पे आया होता है, या जेल से अपने घर आना या घर से जेल जाना। ये दो ही किस्म के सफ़र अरुण गवली करता है। और उसके साथ भी इसकी अपनी गाड़ी के आगे पीछे जितनी 10-12 गाड़ियाँ होती हैं, सब गाड़ियों में इसके बदमाश तो होते ही हैं, लेकिन सब की सब गाड़ियाँ औरतों और बच्चों से भरी होती हैं। कहीं भी लोकल किसी फंक्शन पे जाना होता है, कभी कोर्ट में जाना होता था 13 तारीख पे, कचहरी में जाना होता था, तो भी 200-250 औरतें और बच्चे इसके चारों तरफ चलते थे। और कोई आदमी इसको गोली मारने से डरता था, इसको गोली बाद में लगेगी, वो बेकसूर बच्चे औरतें वो मर जाएंगी। इसीलिए कभी भी मुंबई में इसके ऊपर अटैक नहीं हो सका। किसी भी राइवल गैंग ने बहुत कोशिश करने के बाद भी इसके ऊपर हमला करने में कामयाब नहीं हो सके, और घर के अंदर घुस के तो इसको मारना बहुत ही मुश्किल था। और उस दगड़ी चाल में क्या क्या नहीं हुआ। कल जिस मित्र ने मुझे दगड़ी चाल में, मेरे 3-4 सुनने वाले हैं, वो अंदर की बातें अक्सर बताते रहते हैं। पहले भी हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो उसके घर की थी, जब जेल से छूट के आता है कैसे पूजा करता है, उसकी फ़ोटोग्राफ्स हमने आपको दिखाई थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा जो कल उसके जन्मदिन पे डिफरेंट किस्म के केक जो काटे गए, कैसी होती है एक गैंगस्टर की, एक अंडरवर्ल्ड डॉन की जन्मदिन की जो प्रोग्राम होते हैं मनाया कैसे जाता है, उसकी एग्जाम्पल कल एक सामने आती है। एक फंक्शन हुआ, केक कटिंग सेरेमनी, जिसमें सिर्फ घर के मेंबर थे, घर के बच्चे, औरतें, बेटे, बहू और ख़ास के रिलेटिव रिश्तेदार। वो दूसरी केक कटिंग सेरेमनी होती है दगड़ी चाल के निवासियों के लिए, जो लोग अभी भी कुछ वहाँ पे रहते हैं या कुछ रीडेवलपमेंट के चक्कर में छोड़ के बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो दगड़ी चाल में अभी भी आते जाते रहते हैं। एक एक उनके लिए काटा गया। एक केक दगड़ी चाल के बच्चों के लिए के साथ अरुण गवली ने काटा। वो तस्वीरें किसी को खींचने की इन्होंने परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो घर के अंदर की थी। उसके बाद पब्लिक के लिए डिफरेंट किस्म के केक काटे गए। एक कोई बिल्डर्स का डेलीगेशन आ रहा है, वो अपना केक लेके आए, बुके लेके आए, वो केक अरुण गवली काट रहा है। एक केक इसके जो अभी भी सहयोगी हैं, जो इसके साथ जेल में रहे, इसके पुराने गैंगस्टर अब अपना अपना काम धंधा कर रहे हैं। गैंग की एक्टिविटी तो बंद है, लेकिन लोग साथ में जुड़े हुए हैं। एक तस्वीर में आप देखोगे वो यंगस्टर, यंग बच्चे, उसमें कुछ लोगों को तो अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, 3-4 लड़के लोग ऐसे भी हैं, लेकिन वो चारों तरफ से इसको घेर के एक केक काटा जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा केक है टेबल के साइज़ का, जिसके ऊपर डैडी लिखा हुआ है, DADDY। आप इस तस्वीर में वो देख सकोगे। उस अपने जो इसके अभी भी इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनको शायद अरुण गवली ने किसी ना किसी काम धंधे में लगा के रखा है, और वो लोग आज भी दगड़ी चाल में उसकी हिफाजत करते हैं। आज के दिन भी उसके बॉडीगार्ड बन के रहते हैं, चारों तरफ से उसको घेर के रखते हैं। वो लोगों के साथ एक फ़ोटो है। एक और तस्वीर में इसके पुराने साथी हैं, एजड, बड़ी उम्र के लोग, 50, 60, 65, 70 साल के लोग। उनमें से मैं देख रहा था 1-2 शायद पुलिस वाले भी हैं, रिटायर्ड पुलिस वाले, जो इसको जानते होंगे, पुराने आज भी रिश्ते बना के रखे हुए हैं। तीसरी पिक्चर में बिजनेसमैन किस्म के लोग हैं। वो लोग वो हैं जो रीडेवलपमेंट प्लान दगड़ी चाल का हो रहा है। सब जो छोटी छोटी चौल हैं उनको तोड़ के जो एक बहुमंजिला इमारतें, जो 2 टावर बन रहे हैं बड़े, उसके साथ जुड़े हुए लोग, जिसमें बैंकर्स होंगे, रियल एस्टेट डेवलपर्स होंगे, सेल्स ऑफिस के मुलाजिम होंगे, और इस किस्म के लोग, मटेरियल सप्लाई करने वाले, कुछ सीमेंट
ईंट सप्लाई करने वाले होंगे, इस किस्म के लोग, बिजनेसमैन लगने वाले लोग नज़र आते हैं। वो अलहदा केट अरुण गवली काट रहा है। तो मेरे एक मित्र ने, जिसने तस्वीरें भेजी अंदर की, दगड़ी चाल के अंदर अरुण गवली के ड्राइंग रूम, जो बड़ा हॉल है, जिसमें दीवार पे आप एक भगवान श्री हनुमान जी की एक तस्वीर भी देख सकते हो। वो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बना के दी थी और अरुण गवली ने बहुत महंगी, कहते हैं कि वो खरीदी थी। तो इस किस्म का जुगाड़ जो बना के रखा हुआ अरुण गवली ने अभी भी, जबकि चौल टूट रही है, जिनकी जगह पे टावर बनना है, अरुण गवली का अपना घर उसी तरह इंटैक्ट है और उसका नक्शा नई बिल्डिंग का इस तरीके का बनाया गया है कि जब तक पूरा टावर खड़ा नहीं होता, अरुण गवली के घर का कोई नुकसान नहीं होगा। जो इतने सालों से 1955 से उसी चाल में रहने वाला आदमी आज भी उसी घर में रह रहा है। पहले ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड प्लस 1 हो गया, उसके बाद ग्राउंड 2 हो गया, आज ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर जो पूरे का पूरा अरुण गवली के परिवार के साथ है। इंडिपेंडेंट लिफ्ट है, जिस लिफ्ट से जो सीधा इनके ड्राइंग रूम में जाके खुलती है, वहाँ तक की पूरी सिक्योरिटी, सुरक्षा का बंदोबस्त बाहर के लोग नहीं, दगड़ी चाल के लोग अंदर के ही करते हैं। तो ये एक इतने सालों से बहुत साल हर साल अरुण गवली को अपना जन्मदिन मनाने की छुट्टी नहीं मिलती थी। आधी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़िंदगी तो शख्स ने जेल में काटी है। कभी पूना जेल, कभी अमरावती जेल, कभी नागपुर जेल, और अब जो उम्र कैद, ताउम्र वाली, मरने तक जो उम्र कैद होती है, वो सज़ा अरुण गवली भुगत रहा है शिवसेना कारपोरेटर जमसंदेह करके मर्डर के लिए। और इसके साथ कुछ और लोग भी हैं जो उम्र कैद भुगत रहे हैं। कुछ लोगों को कम की सज़ा हुई, वो सज़ा काट के बाहर भी आ गए हैं। इस किस्म के इसके साथ ही सबके सब जिनके साथ अभी तक इसकी बनती है, वो उसके साथ आज भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर साल इस किस्म का जश्न नहीं होता था जिस तरह का इस बार हुआ है। क्योंकि अरुण गवली को पैरोल मिली, उस बिल्डिंग का काम कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट जो सबमिट करने होते हैं। मुझे लगता है कि पूरे प्रोजेक्ट का चीफ प्रमोटर जो है वो अरुण गवली खुद है, इसलिए उसको इतनी जल्दी जल्दी पैरोल मिल जाती। दूसरा, पैरोल मिलने का कारण ये भी है कि उस शख्स ने कभी पैरोल जंप नहीं किया। अगर उसको 3 दिन की छुट्टी मिली है तो 3 दिन काट के चौथे दिन वो वापस जेल पे पहुंच जाता है। कभी भगौड़ा नहीं हुआ, कभी जेल की शर्तें तोड़ के भागा नहीं। तो उसके लिए उसका एक रेपुटेशन जो जेल के रिकॉर्ड में बना हुआ है, उसको देखते हुए इसको हर किसी बहाने पे घर आने की छुट्टी मिल जाती। तो अभी भी एक बहाने से घर आया और इतनी शानो शौकत से अपना बर्थडे मना के वापस 2 दिन में फिर जेल में चला जाएगा। उसमें इसका बेटा भी साथ में है। एक तस्वीर में आप देख सकते हो, जो 2 जने ही, अरुण गवली और एक लड़का, वो अरुण गवली का बेटा है, लेकिन वो गैंगस्टर नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा डॉन का बेटा डॉन बन गया। ये दूसरों के बेटे को ही मरवाना इनको आता है, दूसरे के बेटों के सर पे दादागिरी करनी आती है। अपने परिवार को, अपने बेटों को, सबके सब डॉन दूर रखते हैं। उनको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में भी बैठा के पढ़ाते हैं और उनको बिजनेस इस्टेब्लिश करके देते हैं, लेकिन उनको दादागिरी की लाइन में नहीं जाने देते, क्योंकि उनको पता होता है कि ये लाइन सही नहीं है। अपने परिवार को दूर रखते हैं, दूसरों के परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक ट्रेजेडी है अंडरवर्ल्ड की। और वो दगड़ी चाल, मेरे दोस्त जिसकी बात कर रहा था, उसने बड़े कटाक्ष से, बड़ी दबी हुई आवाज़ में एक बात कही कि वही दगड़ी चाल जहाँ एक ज़माने पे वो चाकू, वो छुरी गर्दन पे चलती थी, आजकल केक पे चल रही है। हालांकि मैं उसकी भाषा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। पता नहीं कितने लोगों को दगड़ी चाल में
जान से मारा गया और उनकी बॉडीज़ को इधर उधर खुर्द बुर्द किया गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 25-30 लोगों को दगड़ी चाल की दीवारों के अंदर ही मारा गया और उनकी बॉडीज़ को इधर उधर फेंक दिया गया या उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। तो इतनी दहशत थी एक ज़माने में दगड़ी चाल की, लेकिन उसी में आज जश्न के माहौल होते हैं, केक काटे जाते हैं, लोग आते हैं बुके लेके, और बड़े आप देखिए अगर बॉडी लैंग्वेज उन लोगों की, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, जो महज तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरों में अलग-अलग रंग लोगों के नज़र आते हैं। जो दगड़ी चाल के बॉडीगार्ड किस्म के लोगों की तस्वीर है उसमें फ्लैम्बॉयंस है, लोग बड़े खुश और बड़े बहुत मान महसूस कर रहे हैं कि वो अरुण गवली के साथ खड़े हैं। जो इसके पुराने साथी हैं, एजड किस्म के लोग हैं, वो कोई ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़ी इज्जत से हाथ आगे करके, एक हाथ कमर पे रख के दूसरे हाथ से आगे इज्जत मान दे रहे हैं। और तीसरी पिक्चर में लोग ना तो ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, ना डरे हुए नज़र आते हैं, उनके चेहरों पे कोई ज़्यादा हाव भाव नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बिजनेसमैन हैं, उनको सिर्फ एक बिजनेस के लिए वहाँ पे आना पड़ा। उनकी मजबूरी उनके चेहरों पे साफ नज़र आती है। तो मैं हमेशा नोट करता हूँ ऐसी बातें, और इसके साथ कुछ और तस्वीरें जो दगड़ी चाल से मेरे पास आई हैं। वो टाइम पे जब अरुण गवली के लोग बीडीडी चौल के छोटे छोटे घरों में एक एक कमरे में 6-6, 7-7 लड़के जब वांटेड हुआ करते थे, वो रहते थे, कॉमन वॉशरूम फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते थे और बरामदे में बैठ के कैरम बोर्ड खेला करते थे। उसी किस्म की एक तस्वीर अरुण गवली की मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ अपने ऐसे वर्कर्स को, गरीब लोगों को जो इसके लिए जान देते थे, उनको दिखाने के लिए कि मैं भी कैरम खेलता हूँ, एक कैरम बोर्ड पे अकेला अरुण गवली कैरम खेलता नज़र आ रहा है। लेकिन उसके साथ दूसरी पिक्चर, एक बहुत बड़े पूल टेबल पे अरुण गवली क्या स्नूकर खेल रहा है, जो बिलियर्ड्स खेल रहा है वो पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा टेबल, और वो पूरा अंग्रेज़ों का जो एक इंग्लैंड में हर घर में तकरीबन आपको पूल टेबल नज़र आएगा। दुबई में दाऊद इब्राहिम के घर पे भी पूल टेबल था, वो बात भी हमने आपसे की थी एक बार। तो अंग्रेज़ों वाले शौक़ भी अरुण गवली ने पाले हुए थे। उसके साथ एक और तस्वीर में अपने घर के अंदर बनाए हुए जिम पे अरुण गवली एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहा है। तो कुछ और इसी तरह घर की तस्वीरें हैं अपनी बीवी के साथ पाठ पूजा करने की, वो दगड़ी चाल के उस घर की तस्वीरें हैं जिसको बाहर के लोगों ने बहुत कम देखा है, क्योंकि इसके घर के अंदर एंट्री बहुत कम होती थी, बहुत ही ख़ास लोग जा सकते थे, नहीं तो वो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। जिनको मिलना होता था नीचे जो दगड़ी चौल के अंदर ही जो सीक्रेट चैम्बर वगैरह बनाए हुए थे, उनमें ही मिला गिला जाता था। अंदर बाकायदा टॉर्चर चैम्बर बनाए हुए थे, हथियार छुपाने की जगह बनाई हुई थी, और एक बहुत बड़ा रूम बनाया गया था साउंड प्रूफ किस्म का, जिसमें गोलियां चलाने की प्रैक्टिस किया करते थे। फायरिंग रेंज बनाई हुई थी अंदर, जहां से एक रेड के दौरान मुंबई पुलिस को एक कार्बाइन मिली थी। मैं उस रेड में पुलिस के साथ था जो SOS ने की थी, स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड, जो अरविंद इनामदार जो समय के क्राइम के इंचार्ज थे, उन्होंने बनाया था। और वो जो पुलिस की टीम गई थी उसके साथ मैं भी इनामदार साहब के परमिशन के साथ वहाँ पहुँचा हुआ था, और वो पूरा नज़ारा कैसे अरुण गवली को पकड़ के लाया गया और क्राइम ब्रांच लेके जाया गया, मुझे आज भी याद है कि 10:30-11 बजे रात के जब धुलाई हो रही थी क्राइम ब्रांच के इंटरोगेशन रूम में, वहाँ पे जो चीखों की आवाज़ सुनाई देती थी वो अरुण गवली और इसके साथियों की हुआ करती थी। 3-4 दिन बहुत ज़बरदस्त धुलाई की गई, और एक एक हवलदार को बुला के क्राइम ब्रांच के
सबको थप्पड़ मारने को कहा गया था ताकि सब लोग अच्छी तरह सब लोगों के चेहरे पहचान लें, आगे से कहीं चलते फिरते नज़र आ जाए तो उनको पकड़ा जा सके। जो क्राइम ब्रांच का एक आरोपी को, क्रिमिनल को ह्यूमिलेट करने का तरीका होता था। लेकिन अरुण गवली ने सब बर्दाश्त किया। इतने मर्डर, खून खराबे के बाद भी उस आदमी ने अपने आप को पुलिस एनकाउंटर से बचा के रखा। वो क्यों बचा के रखा, वो तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इतने लोगों के सामने एनकाउंटर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये थी अरुण गवली की कहानी। लेकिन इसी तरह के बर्थडे बाकी दादा लोग भी मनाते हैं। दुबई के उस फेमस बर्थडे पार्टी का जिक्र आपने बहुत सुना होगा। उसकी एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, जिस पार्टी में दाऊद इब्राहिम के जन्मदिन पे दुबई में समुंदर के बीचों बीच एक याट के ऊपर बहुत बड़ी पार्टी हो रही थी, जिसमें छोटा राजन डांस करता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी 6-7 महीने पहले मैंने आपको वो खबर भी दिखाई थी जहां तिहाड़ जेल में बंद छोटा राजन का जन्मदिन उसके लोगों ने मुंबई में मनाया। वो भी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। इसी तरह बड़े बड़े जो सरगना है वो अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं और क्या उनको मिलता है, क्या थ्रिल होती है उसके पीछे, वो सब देखने के लिए ऐसे सेलिब्रेशन की जाती हैं। लेकिन आज के दिन में हालात ऐसे हैं कि जेल में केक कटता नहीं, घर आ नहीं सकते, तो जन्मदिन मनाए तो कहाँ मनाएं। अरुण गवली है जो बड़े तरीके से मैनेज करके, मैनिपुलेट करके घर पहुंच जाता है तो केक काट लेता है। आने वाले दिनों में इसी किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।